हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सुमित नागर। हमने कल की क्लास में अपने हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए थे। आज हम अपना जो चैप्टर हड़प्पा सभ्यता चल रहे थे उसका एक क्षेत्र चंद्रों भी है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रों से आज की क्लासेस। स्थिति ये कहाँ पर है चंद्रों? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध प्रांत में। मतलब जो हमारा चंद्रोड़ जो है वो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर सिंधु प्रांत में है। इसकी खोज किसने की थी? याद रखना, सबके जितने भी क्षेत्र है सिंधु सभ्यता के उनकी खोज किसने की थी, कौन सी ईयर में की थी, और उत्खनन मतलब किनको किसने इनका उत्खनन किया था, वो सब याद होने चाहिए। इसकी खोज एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी और इसका उत्खनन 1935 में मेके द्वारा किया गया था। इसका उपनाम क्या था? मेके ने ही इसे भारत का सेफील्ड कहा है। उसमें क्या विशेष था? सेंदर सभ्यता का औद्योगिक शहर तथा इसकी किलेबंदी नहीं की। इसमें क्या विशेषता थी? ये एक तो क्या नाम है आपका, सेंदर सभ्यता का औद्योगिक शहर था और इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। याद रखना, चंद्रों की किलेबंदी नहीं की गई थी। और इसके महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करते तो यहाँ से मन के बनाने के कारखाने तथा भट्टी, महिला सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि लिपस्टिक हुई, काजल हुआ, पाउडर हुआ, कंघी हुई, बिंदी हुई, वो सब यहाँ से मिली है। बकराकार ईंटें, शाही दवात आदि यहाँ से मिली है। तांबे का मत्स्य काटा मतलब जिससे मछली को पकड़ते हैं। भाला फेंकते हुए पुरुष, नर्तक की खंडित मूर्ति, मरण गाड़ी मॉडर्न मॉडर्न टेराकोटी जो होता है मतलब सैलगाड़ी से बनी हुई गाड़ी। मोहरों पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन। झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष। याद रखा, झूकर झाकर जो संस्कृति है वो सिंधु सभ्यता के बाद आई थी। पहले झूकर आई थी, उसके बाद झागर आई थी। चुंदड़ों के कारीगर कुशल थे, इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि यहाँ शिव मन के अस्थि अस्थि मुद्रा का प्रमुख केंद्र है। मतलब यहाँ से जो यहाँ के कारीगर वो बहुत ही कुशल थे अपने हर उसमें मन के बनाने में, मुद्रा बनाने में। ठीक है ना। यहाँ खिलौना बनाने का कारखाना मिला। याद रखना, खिलौना बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? हमारे चंद्रों से मिला है। मिट्टी की पकी हुई नालियां, जो सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मतलब नालियां मिली है वो या तो पकी हुई ईंटों से मिली है। और यहाँ पे किससे मिली है? मिट्टी की पकी हुई नालियां मिली है, मतलब मिट्टी इसको पका के तब बनाई गई है। ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का चिन्ह और तांबे की 2 गाड़ियों का मॉडल का साक्ष्य मिलता है। याद रखना, तांबे की 2 गाड़ियों का मॉडल कहाँ से मिलता है? हमें चुंदड़ों से मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। ठीक है ना। स्थिति कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात में और कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? हमारे धोलावीरा है, लोथल है। ठीक है। इसको खोजा कब था? इसे 1964 में जगपति जोशी ने खोजा था। विशेष क्या है? यहाँ से एक कब्र बड़े आकार के पत्थर से ढकी हुई मिली है। मतलब कि यहाँ से एक कब्र मिली है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी आकार का पत्थर रखा हुआ मिला है। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? यहाँ भेड़े तथा घोड़े की हड्डी। याद रखना, पूरे हड़प्पा सभ्यता में भेड़े और घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें कोटड़ा से मिलते हैं। 4 कलश समाधान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरे उस हड़प्पा सभ्यता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ से मिला? सुरकोटड़ा से मिला। तराजू का पलड़ा, कुल्हाड़ी, पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य। स्थायी सेना का प्रमाण। स्थायी सेना यानी पूरे हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी भी क्षेत्र से स्थायी सेना के प्रमाण नहीं मिलते हैं, सिर्फ सुरकोटड़ा को छोड़ के। 9 कमरों वाला भवन जो दुर्ग क्षेत्र में था। 4 से 5 कमरों वाला भवन जो नगर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हमारे रोपड़, जिसे हम आज रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। स्थिति देखते हैं। ये पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर है। इसे खोजा किसने था? इसे ना 1950 में बीबी लाल ने इसे खोजा था। उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन जगदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है ना। विशेष क्या है इसमें? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला क्षेत्र था। कौन सा? रोपड़। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ से मिलते हैं। रोपड़ से लेके हड़प्पा से लेके मध्य युग तक, यानी यार रोपड़ में जो है ना हड़प्पा से लेकर मध्य युग तक के सांस्कृतिक स्थलों की प्राप्ति है। और रोपड़ जो है ना एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हड़प्पा से लेके हमारे मध्य युग तक के सांस्कृतिक स्थल यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से चर्च के बटके तथा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त है, उसके सोने के सिक्के भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आज के लिए हमारे 3 क्षेत्र काफी है और कल हम देखेंगे अपना लोथर या धोलावीरा हम अपना कंप्लीट करें। ओके, बाय।